सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि मैं टू द पॉइंट बात करने वाला आदमी हूँ और आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे कि आज हम बात करेंगे कि यार ये एग्ज़िट टेस्ट और एग्ज़िट इंटरव्यू का क्या ड्रामा चल रहा है और 70% नहीं आएंगे तो क्या होगा। सबका यही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपके जो HR हैं उन्होंने सेशन करा हुआ, ठीक है, और उन्होंने बताया होगा कि 70% लाओ, नहीं तो टाटा बाय बाय। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ऐसा सही में होता है या फिर ये डरा रहे हैं? क्या सीन होता है भैया, ज़रा बता दो इसके बारे में भी। तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आ जाओ, आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़िट इंटरव्यू और एग्ज़िट टेस्ट क्या है। देखो यार, जो भी आप कोरा पे पढ़ के आ रहे हो कि एग्ज़िट इंटरव्यू एग्ज़िट टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सब पुरानी बातें हैं। आप कोरा के रिव्यू देख के आ रहे हैं, मुझे पता है। आपने सब चीज़ों के बारे में वीडियो बना दी, एग्ज़िट इंटरव्यू के बारे में बताया ही नहीं है, ठीक है। तो यार एग्ज़िट टेस्ट अब होता ही नहीं है। ICT और ICT 2 बेसिकली क्या होता था ना, पहले क्या होता था, एक टेस्ट होता था आपका फाइनल जो डिसाइड करता था कि आप क्लियर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो होता था एग्ज़िट टेस्ट। उसमें आपको 70% के बॉल आने होते थे। बट अभी ऐसा नहीं है। उन्होंने बच्चों की हालत देखी हुई एग्ज़िट टेस्ट में कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो तीनों अटेम्प्ट में फेल हो जा रहे थे। अब क्या करें, इतने सारे बच्चों को रिक्रूट करके लाए, उनका कंपनी का पैसा लगा और रिक्रूटमेंट फेल हो रहा है उस तरह से। तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को ईजी करने के लिए ICT 1 और ICT 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पूरा एग्जिट टेस्ट ICT 1 और ICT 2 में कर दिया। आपको ICT 1 में भी 70% बनाने होंगे और ICT 2 में भी। इससे क्या हुआ, सिलेबस आधा हो गया उसका और इसका सिलेबस आधा हो गया, ठीक है, और आधा आधा सिलेबस बच्चे आसानी से कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने ICT 1 ICT 2 इंट्रोड्यूस करा था। और आप ICT 1 देंगे, ICT 2 देंगे, तो उसमें आप 70% ऊपर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जिट टेस्ट कुछ नहीं होने वाला है। एग्जिट इंटरव्यू और एग्जिट इंटरव्यू की बात करते हैं। पहले क्या होता था ना कि आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है, फाइनल टेस्ट होगा, फिर कुछ कुछ मेंटर आपको असाइन होंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। बट अब ऐसा नहीं होता है। यानी 2-3 सालों से तो ये ख़त्म हो रखा है सिस्टम की, अब इंटरव्यू वगैरह नहीं होते हैं। और जो इंटरव्यू होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट के लिए। और प्रोजेक्ट के इंटरव्यू का क्या सीन होता है, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है, फुल टाइम के टाइम क्या क्या होता है, कौन कौन से इंटरव्यू होते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू वगैरह सबके बारे में मैंने बात करी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग जरूर से जाके इस वीडियो को देखना, ठीक है। और मैं बता दूं यार कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। इंटरव्यू में मेरे एक दोस्त का इंटरव्यू हुआ था, चलो मुझे तो मान के चलो डेवॉप्स मिल गया था। मेरा तो मैच ही नहीं हो रहा था कि मुझे ट्रेनिंग मिली है FSC में और दे दिया था डेवॉप्स का प्रोजेक्ट, तो कोई मैच नहीं हो रहा था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बस पूछा था कि किस किस में ट्रेनिंग हुई है। ऐसे एक सिंपल सी कॉल आई थी। और कॉल किस पे आती है, कॉल आती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, तो आपको एक्टिव रहना है उस पर। तीनों जो मुझे प्रोजेक्ट आए थे वो डेवॉप्स के थे, ठीक है। और डेवॉप्स का प्रोजेक्ट फिर मैंने फाइनल ले लिया कि चलो कुछ नया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं चला गया था। और बाकी चीज़ें आपने मेरी इस वीडियो में देखी होगी। तो अभी बात करते हैं कि जिनको डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए तो उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। यानी जावा FSC में ट्रेनिंग हुई, अभी हमारी डोमेन का हमें प्रोजेक्ट मिल गया, फिर क्या होता है, ठीक है। फिर होता है यार, वो कॉल करेगा और वो जैसे मान के चलिए मेरे दोस्त को आया था 2 बजे के आसपास कॉल आया था और उसे बोला गया था कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होना है, तो आप 5 बजे रेडी रहना, ठीक है। 5 बजे वो तैयार एकदम, ऐसे लैपटॉप खोल के बैठा, उसे लिंक आया उसी से मंदिर से, वो लोग कनेक्ट हुए। उसका अराउंड आधे घंटे इंटरव्यू चला था यार, आधे घंटे इंटरव्यू चला था। उसमें उससे पूछा था जावा के उस कंसेप्ट पूछे थे, ठीक है। फिर उससे पूछा था थोड़ा स्प्रिंग में घुसा था वो, स्प्रिंग के बेसिक्स कि टाइट कपलिंग क्या होता है, लूज कपलिंग क्या होता है, ठीक है, हाइबरनेट क्या होता है। ऐसे मतलब डीप में नहीं घुसते हैं, बस ऊपर ऊपर से जानना चाहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा आता है या नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग आप कोप अप नहीं कर पाओगे उन लोगों के साथ, वो लोग फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं ट्रेनर आपके। आपको क्या करना है, जो पढ़ना है सटीक पढ़ना है, ठीक है। जावा पढ़ ली, ओप्स पढ़ लिया, ओप्स पता होना चाहिए। स्प्रिंग पढ़ लिया, स्प्रिंग पता होना चाहिए। हाइबरनेट पढ़ रहे हो, हाइबरनेट पता होना चाहिए। जो भी आपका है, मतलब मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि FSC में ये चीज़ें होती हैं जावा में। और AWS पढ़ा है तो थोड़ा बहुत AWS आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए, इंस्टांसेस बनाने आने चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए कि AZ सेंटर क्या होते हैं, ये सब सेंटर्स क्या होते हैं। इतना ही पूछेंगे, इससे ऊपर नहीं पूछेंगे। जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं ना, कि कहते हैं कि लेट्स कवर जावा बेसिक, लेट्स कवर स्प्रिंग बेसिक। या फिर आप एक काम करना, जब भी आपका इंटरव्यू हो तो यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, अगर आपने वो भी कवर कर लिया ना उस इंटरव्यू से पहले, तो आपका हो जाएगा। ऐसे कोई डीप में नहीं जाते हैं वो।
और आपने अगर अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे, उसने 20 क्वेश्चन पूछे, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सब आंसर कर देंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए आपकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है क्या, केटी मिलती है, ठीक है। केटी में भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, कि कैसे कोड बेस है, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, उस केटी में ये सब बताया जाता है। केटी क्या होता है भैया, केटी होते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र। नॉलेज ट्रांसफ़र कौन करता है? नॉलेज ट्रांसफ़र करता है वो बंदा जो उसमें पहले से असाइन है। कोई भी आपको असाइन कर देंगे, वो उसमें से उठा के, लेट्स से कोई बंदा काम कर रहा है बट वो एक्सपीरियंसड है, ठीक है, वो काम कर रहा है, 2 महीने से प्रोजेक्ट चल रहा है, आप बीच में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो उस बंदे को बोलेंगे कि इस बंदे को 1-1 घंटे की 2 घंटे की शाम को जब भी आपको टाइम मिले केटी दे दिया करो, ठीक है। हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी केटीज़ पूरी हो जाएंगी जो उन्होंने अब तक करा होगा, और आगे का काम आपको थोड़ा थोड़ा करके बताना शुरू करेंगे। और शेडोइंग होती है। शेडोइंग क्या कहते हैं यार, देखो ऐसा तो है नहीं आप नए नए जाते हैं कि पूरा कोड बेस आपको थमा दिया, कर भाई क्या करना है, ठीक है, आप तो उनके फ्यूज उड़ा देंगे हैं, बना बनाया प्रोजेक्ट की, मतलब का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता, चूतिया समझोगा, ठीक है। जो मतलब थोड़ी बहुत उसमें जान बची होगी तो उसका भी आप कर देंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं, वो उन्हें पता होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, शेडोइंग होती है। शेडोइंग क्या होती है, आप काम कर रहे होंगे, ठीक है, आपको मतलब मॉनिटर होंगे आप बेसिकली, वो आप मीटिंग में कनेक्ट होंगे, आपकी वीडियो ऑन होगी और आप काम कर रहे होंगे, आपको बताया जा रहा होगा कि ये करो ये करो ये करो, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करते करते चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि फुल टाइम में मैं क्या करूँगा। आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है कि कैसे चीज़ करनी है कैसे नहीं करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, वो वैसे ही होंगे जैसे होती हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है। तो अगर जावा पढ़ रहे हैं तो जावा अच्छे से पढ़िए, स्प्रिंग पढ़ रहे हैं तो स्प्रिंग अच्छे से पढ़िए, जो भी आपका है, पाइथन पढ़ रहे हैं पाइथन अच्छे से पढ़िए, और ऐसी पढ़िए कि एटलीस्ट बेसिक तो आपके हिला ना पाए कोई, ठीक है। ऊप्स आता है तो आता है, पूछ लो, इस तरह से चीज़ें पढ़िए। बाकी एग्जिट इंटरव्यू क्लियर हुआ, और एग्जिट टेस्ट तो होता ही नहीं है। एग्जिट इंटरव्यू का ये सीन था, बेसिक सारी चीज़ें पूछी थी आपके, अगर फुल स्टैक में आप हैं या फिर FSC जावा FSC .NET में हैं तो जावा के ऊप्स, स्प्रिंग का थोड़ा बहुत, हाइबरनेट का थोड़ा बहुत, AWS के बेसिक पूछ लिए, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, और बता भी दिया मैंने कहाँ से करना है। टॉप 100 क्वेश्चन वाली बहुत सारी वीडियोज़ हैं हर टॉपिक पे, बस वो कवर कर लो। 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियोज़ हैं, वो बहुत है, मोर देन एनफ, ठीक है। हर इंटरव्यू क्लियर कर लोगे आप मेरे हिसाब से, तो इतना ही पूछते हैं और उससे भी कम ही पूछते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं यार 70% नहीं आए तो। मैं परेशान हो गया उस क्वेश्चन से कि भाई 70% नहीं आ रहे, ICT 2 में आ गया, मैं 69 पर रह गया, 64 पर रह गया, क्या करूँ। देखो यार, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ना टाइम लेता है और पैसे लगते हैं कंपनी के, तो अगर वो किसी रिसोर्स बोलते हैं हम लोगों को वैसे, ठीक है, अगर वो किसी रिसोर्स को ऐसे जाने देंगे तो उनके तो पैसे वेस्ट हो रहे हैं ना, वो नहीं जाने देंगे आपको। वो आपको क्या करेंगे, या तो सेम ट्रेनिंग में दोबारा डालेंगे, या फिर किसी लेस कोडिंग वाली, मान के चलिए अभी आपका FSC में पढ़े थे आप, है ना, FSC में नहीं हुआ 70%, तो किसी छोटी ट्रेनिंग यानी 15-20 दिन या फिर 1 महीने की ट्रेनिंग में डाल देंगे दोबारा। वो कोई ऐसे नॉन IT ब्रांच, यानी नॉन IT नहीं कहूँगा, मतलब कम कोडिंग या फिर सपोर्ट का काम या फिर कुछ ऐसा काम सिखा देंगे जो हर कोई कर ले, ठीक है, जो नया नया घुसा है वो भी कर ले। वैसा कुछ डोमेन आपको दे देंगे, उस पर आपसे काम करा लेंगे, मतलब ट्रेनिंग करा देंगे, और फिर वैसे ही किसी प्रोजेक्ट में आपको डाल देंगे, ठीक है। और भैया चांसेस कितने होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलने के? चांसेस यार बराबर होते हैं। काफ़ी लोगों को मिला है, मेरे खुद के कोहर्ट में से 10 से 11 लोगों को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है। मुझे डेव्स का मिला था, 2 लोगों को और डेव्स का मिला था, और बाकी लोग सपोर्ट में गए थे। तो ये फिक्स नहीं होता है किसको क्या मिल जाए। बाकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, बढ़िया प्रोजेक्ट हैं। बैंक के जितने प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो बेसिकली उनमें आप कहीं ना कहीं घुस के, अगर टेस्टिंग में भी घुसे हो तो कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट की चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो यही थी यार आज की वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल, बाय।